नमस्कार दोस्तों, संयम बुटीक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अस्तर वाले शरारे की कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करें। तो दोस्तों, ये जो हमने अस्तर लिया है ये 2.5 मीटर है और जो कपड़ा हमने लिया है ये भी हमारा 2.5 मीटर है। तो उसकी कटिंग स्टिचिंग कैसे करनी है ये हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर की। इस तरह से आपको अस्तर लेना है, दोनों किनारियां आपस में मिला लेनी है इस तरह से, और बंद वाली साइड अपनी तरफ बिछा के इसको सेट कर लेना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, पहले एक निशान लगा लें कान वगैरह का। आपका जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा है इसको सीधा कर लें, इसको कटिंग कर देंगे पहले। दोस्तों, इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब हम कटिंग करेंगे इसका ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला जो भाग होता है वो अपने कस्टमर का नाप ले लेना है, या फिर आप अपना बना रहे हो कितने पे आपको चुन्नट चाहिए तो उतना ही आपको ये ऊपर वाला भाग कटिंग करना है। तो नॉर्मली जो होता है ये 17 या 16 इंच पे ही होता है। तो 17 इंच मैं इसको रखूंगा। इस तरह से एक 17 इंच का निशान लगाएं और 2.5 इंच का एक निशान आपको ऊपर लगाना है। ये हमारा लास्टिक में फोल्ड हो जाएगा। तो पहले मैं इन निशानों को सीधा कर लेता हूँ। दोस्तों, निशानों को मैंने सीधा कर लिया। अब हम लगाएंगे इस निशान से आसन का निशान। थोड़ा हैवी साइज है ये हमारा, आप अपने हिसाब से आसन रख लें। तो 44 इंच हिप है, 44 का चौथा हिस्सा करेंगे 11, 11 में 2 इंच जमा करेंगे, 13 इंच का आसन हम इसका कटिंग करेंगे। आपको अपने हिसाब से आसन ले लेना है जितना आप लेते हैं। तो इस निशान को भी मैं सीधा कर लूंगा। अब आपने यहाँ से लगाना है इसकी थाई का निशान। जितना भी हमारा पट है, पट के हिसाब से आपको निशान लगाना है। ये यहाँ से लेंगे, पट हमारा 28 इंच है तो 14 पे निशान लगाएंगे और आधा इंच लगाएंगे मार्जिन का। तो 14.5 पे हम इसमें निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो जो हमने 14.5 का निशान लगाया उससे हम 2 इंच पीछे की तरफ एक निशान और लगाएंगे इस तरह से। अब ये पीछे वाला जो निशान है ये हमारा 12.5 पे आया हुआ है। 12.5 का एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमें आसन की गोलाई देनी है। तो ये हमारी आसन की गोलाई हो गई। अब ये हमारा पट हो गया। यहाँ से हम इसको कितना लेंगे, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से जैसे ये 15 इंच है टोटल हमारा, तो यहाँ से हम इसको 13 ले लेंगे, 2 इंच घटा के इसको ले लेंगे हम। तो ये मैंने 13 पे निशान लगा लिया है। इस निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर का एक पल्ला कट गया है। आपको इसी तरह से दूसरा पल्ला भी कटिंग कर लेना है सेम। तो चलिए मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से जो हमने पहला पल्ला कटिंग किया था हमने इसको दोबारा से लाइनिंग के ऊपर रख लिया है। अब इसी के बराबर हम इस पल्ले को भी कटिंग कर देंगे। हमारे दोनों पल्ले कटिंग हो जाएंगे अगले पिछले। तो हमारे ये दोनों पल्ले कटिंग हो चुके हैं अगले पिछले। अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों अब हम कटिंग करेंगे नीचे वाला हिस्सा इस तरह से। ये हमारा बचा हुआ जितना भी अस्तर है इसको डबल कर लेंगे ऐसे। डबल करने के बाद आपको इस तरह से किनारी इस तरह से मिला देनी है और इसको सेट करके रख लेना है। अच्छी तरह से इसको सेट कर लें। तो दोस्तों, मैंने इसको सेट करके रख लिया है। ये बंद वाली साइड है मेरी तरफ है, आपको ये बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है, और ये ओपन वाली साइड है जो परली तरफ है। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, इसका ऊपर का हिस्सा उठाना है। ये हमने इसका ऊपर का हिस्सा लिया है और इसको यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। 1 इंच आपको ऊपर चढ़ा के रखना है इसको, 1 इंच से ज़्यादा ना हो। 1 इंच ऊपर की तरफ चढ़ा के इसको इस तरह से रख ले। हमारा ये मार्जिन में आएगा जब हम यहाँ पे इसमें ज्वाइंट लगाएंगे। तो इस तरह से इसको रख लें। अब आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी लंबाई हो यहाँ से ऊपर का मार्जिन हमारा लास्टिक में चला जाएगा। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है
वो निशान आपको लगाना है। हमारी लंबाई 34 इंच है, तो मैं इसको 34 का निशान लगा देता हूँ इस तरह से। इस निशान को आप सीधा कर ले। तो ये निशान मैंने लगा लिया है, इसको कट कर देंगे। तो हमने इसको कटिंग कर दिया है। आपको ये वाला नहीं कटिंग करना है, ये हमारा सारा इसमें लग जाएगा। तो हमारा लाइनिंग का कट चुका है। तो अब हमें कटिंग करना है कपड़ा। तो कैसे कटिंग करेंगे? तो दोस्तों अब हम कटिंग करेंगे कपड़े की। इस तरह से किनारियां मिला लें आपस में, और सेम वैसे ही बिछाना है जैसे हमने अस्तर को बिछाया था। बंद वाली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है और किनारी आपको आगे की तरफ। इसको सेट करके बिछा लें एक बार। तो मैंने इसको सेट करके रख लिया है। आप भी इस तरह से कपड़े को रख लें। जो किनारी वाली साइड है, ओपन वाली साइड हमारी आगे की तरफ रहेगी और ये बंद वाली साइड हमारी तरफ रहेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो अस्तर के हमने फ्रंट कटिंग किया है ऊपर के पल्ले, इस तरह से आपको उठाना है सिंपल। इसके ऊपर रख देंगे। ये सेम कटेंगे आपके, बिल्कुल सेम इसी की तरह। जितना हमें ये कटिंग किया है अस्तर, उतना ही हमें सेम ये कपड़ा कटिंग करना है। दूसरे पल्ले को उठाएंगे, इसको आपको इस तरह से रख देना है यहाँ पे। ये हमारा फ्रंट बैक दोनों है। तो अब हम इसको अस्तर के बराबर कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दिए हैं। अब ये जो साइड का कपड़ा है इसको उठा लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों पल्ले कटिंग हो चुके हैं। ये ऐसे कट लगा लें इस पे। यहाँ से हम इलास्टिक का फोल्ड करेंगे इस तरह से, दोनों पे कट लगा लें। ये हमारे पल्ले कट चुके हैं। अब हमें काटना है इसका नीचे का भाग। तो दोस्तों अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। अब हम इसका कटिंग करेंगे। जो हमारा नीचे का भाग है वो कटिंग करेंगे, जिसमें हम चुन्नट डालेंगे। इस तरह से डबल कर लेंगे और इसको इस तरह से कर लेना है और इसको वैसे सेट कर लेना है। कन्नी मिला के इस तरह से सेट कर लें इसको अच्छी तरह से। दोस्तों मैंने इसको डबल करके बिछा लिया है इस तरह से। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ये किनारी वाली साइड दूसरी साइड में है। अब आपको क्या करना है, ऊपर का जो पल्ला हमने कटिंग किया था कपड़े का या अस्तर का, कोई भी उठा लें। इस तरह से आपको रखना है। कपड़े का ले लें या अस्तर का ले लें। इस तरह से 1 इंच आपने ऊपर इसको चढ़ाना है, सिर्फ, ज़्यादा नहीं ऊपर रखना है इसको। 1 इंच ऊपर की तरफ रख के इस तरह से सिंपल आपको यहाँ से लंबाई का निशान लगा देना है। ये हमारा ऊपर इलास्टिक में फोल्ड होगा, यहाँ से हमारी लंबाई तैयार आएगी। इस तरह से ये देखिए 34 इंच का निशान है। पहले लगाएंगे लंबाई का, उसके बाद हम 2.5 इंच नीचे की तरफ जो हमारा फोल्ड होगा वो कपड़ा लेंगे। इसको सीधा कर लें पट्टी से। तो दोस्तों निशान मैंने लगा दिए हैं। अब इसको कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हो चुका है। ये हमारे पल्ले, इसमें हम चुन्नट डालेंगे। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका कपड़ा नीचे की तरफ ये ज़्यादा बच गया हो तो इस तरह से आपको देख लेना है कि हमारी एक लेयर अगर और निकल जाती है। तो देखिए ये एक लेयर हमारी और निकल गई है, 1 इंच फालतू है। इसको भी इसी के बराबर कर लेंगे जो हमने कटिंग की है। अगर आपका ये कपड़ा बचता है तो आपने ये करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो घेर है नीचे का वो ज़्यादा बन जाएगा। तो इस तरह से इसको भी इसी के बराबर कटिंग कर लें। तो दोस्तों इसको भी मैंने इनके बराबर कटिंग कर लिया है। अब ये हमारी 3 लेयर हो गई हैं इस तरह से। एक, ये हमारी हो गई है दूसरी, और ये हो गई हमारी तीसरी। इससे क्या होगा, हमारा जो घेर है नीचे का वो ज़्यादा बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसको स्टिचिंग करने के लिए हमें इस तरह से ऊपर का भाग लेना है एक, उसको इस तरह से खोल लेना है और बाद में हमें लेना है अस्तर। इस तरह से पहले हम इसमें कच्चा डालेंगे। इस तरह से आपको रख के इसमें पहले हमें इसको कच्चा कर देना है। दोनों पल्लों में कच्चा कर लें, बैक फ्रंट दोनों जो हमारे पल्ले हैं इसमें कच्चा कर लें। तो चलिए मैं कच्चा कर लेता हूँ, बाद में बताता हूँ आगे क्या करना है। तो दोस्तों कच्ची सिलाई मैंने मार दी है इस तरह से।
कच्चा डालने के बाद बैक फ्रंट पे दोनों पे मैंने कच्चा डाल लिया, दोनों पल्लों पे। अब आपको क्या करना है, इसको साइड में रख दे। अब हमने जो ये पट्टियाँ काट के रखी हैं हमारी नीचे की तरफ की, इस तरह की 3 पट्टियाँ आई हैं। तीनों पट्टियों में आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है, जोड़ लगा देना यहाँ पे। इस तरह से लंबे वाला जोड़ लगा दे, इसके बाद फिर अगला जोड़ इसमें लगा दे, इसको लंबा बना ले। तो चलिए मैं जोड़ लगा के इसको एक कर लेता हूँ सारे को। तो दोस्तों इसमें हमने जोड़ लगा लिया, इस तरह से हमने ये एक लेयर बना ली है। तीनों जोड़ लगाने के बाद अब हम इसको डबल करके इसको इस तरह से हाफ हाफ कटिंग कर देंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको हाफ हाफ कटिंग कर देना है। तो दोस्तों मैंने इसको हाफ हाफ कटिंग कर दिया है। अब इस तरह से ये हमारा एक बॉटम हो गया इतना खुला, इसमें हम चुन्नट डालेंगे। और ये हमारा दूसरा हो गया है बॉटम। इस तरह से ये हमारा दूसरा है। तो हम इन दोनों बॉटम में चुन्नट डालेंगे, फिर इसको लगाएंगे। तो चुन्नट कैसे डालने हैं चलिए मशीन पे मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें चुन्नट डालने हैं। चुन्नट आपको जैसे डालने हैं वैसे डाल लें। अगर आप प्लेट डालना चाहें इस तरह से प्लेट भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपको डालने हैं इसमें चुन्नट ब्रिक तो आप ब्रिक चुन्नट भी डाल लें, दोनों तरह के इसमें चलते हैं। आपको जो पसंद हो वो आप डाल लें। तो चलिए मैं इसमें ब्रिक चुन्नट डालूंगा। आपने क्या करना है, इस तरह से हाथ को करना है, इस तरह से आगे की तरफ, इस तरह से आपको चुन्नट डाल देना है। इस तरह से देखिए। इस तरह से आप हाथ को करते जाएंगे और चुन्नट डालते चले जाएंगे। ब्रिक ब्रिक चुन्नट आपको डालना है इस तरह से। तो इस तरह से आपके चुन्नट डल जाएंगे। तो चलिए मैं इसमें सारे में चुन्नट डाल लेता हूँ। दोस्तों इस तरह से मैंने इसमें चुन्नट डाल लिए हैं। एकदम बराबर चुन्नट आपको डालने हैं। अब आपको क्या करना है, ये चुन्नट आपको इसके बराबर डालने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना हमारा ये ऊपर का पल्ला है इसके बराबर आपको ये चुन्नट डालने हैं। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल बराबर है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस पर एक सिलाई मार देनी है, इसके साथ इसको ज्वाइंट कर देना है। सिलाई आप मार लें। तो चलिए सिलाई मार लेते हैं। तो दोस्तों सिलाई हमने लगा दी है। अब हमने इसको देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है। ये हमारा नीचे की तरफ चुन्नट डल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें लाइनिंग ज्वाइंट करनी है। ऊपर की तरफ हमने लाइनिंग लगा रखी है, नीचे की तरफ हमारी लाइनिंग अभी नहीं ज्वाइंट हुई है। ये आपको बाद में ज्वाइंट करनी है। जैसे आप ये लगा लें इस तरह से आप लोग को रखना है ये। और अब आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर लाइनिंग आपको रख देनी है। लाइनिंग वाला जो है देखिए आप हमारा थोड़ा फालतू है। इसमें हम क्या करेंगे, लाइनिंग लगाते समय इसमें हम छोटे छोटे चुन्नट डाल देंगे, 5-6 जितने भी में ये सेट आए, 5 में आए 6 में आए, तो उसको हम सेट कर लेंगे चुन्नट डाल के इसके बराबर। तो चलिए मशीन पे मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें चुन्नट कैसे डालने हैं। तो इस तरह से हम इसको मशीन में रखेंगे ऐसे। यहाँ पे आपको इसको रखना है। और जो सिलाई हमने लगाई हुई है ये वाली, इसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई चलनी चाहिए। इस तरह से रखेंगे और इस तरह से एक प्लेट डाल देंगे इस तरह से। फिर थोड़ी दूरी पे एक प्लेट हमें और डालना है इस तरह से। ऐसे आपको प्लेट डाल डाल के बराबर डालने हैं, इसको बराबर कर लेना है। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ।
तो दोस्तों इस तरह से लाइनिंग अटैच करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसको डबल कर लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से जोड़ने के बाद इसमें हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से शुरू करनी है और ये जो हमारा ज्वाइंट है इससे 1 इंच नीचे हमें ला के सिलाई ख़त्म कर देनी है, रोक देनी है, पक्का कर देना है यहाँ पे हमें। तो इस तरह से मैंने देखिए यहाँ से सिलाई शुरू करी है आसन से, और यहाँ पे जहाँ पे हमने चुन्नट डाले हैं इससे 1 इंच नीचे हमने ये सिलाई पक्की करके निकाल दी है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से लाइनिंग को साइड में कर लेना है और जहाँ पे सिलाई हमने ख़त्म करी थी वहीं से हमें सिलाई शुरू करनी है और नीचे तक लगा देनी है सिलाई। पूरे पे सिलाई लगा दे नीचे तक। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी लाइनिंग है इसी तरह से मशीन को रखेंगे, इस कपड़े को अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरह से, तो खाली लाइनिंग पे अलग से सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों सिलाई लगाने के बाद हमने दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लिया है। तो ये जो हमारा है दूसरा भी सेम इसी तरह से तैयार है। इस तरह से इसको खोल लेंगे और ये जो दूसरे वाला है इस तरह से रखेंगे। हमें आधा इंच की सिलाई मार के आसन की सिलाई हम जोड़ देंगे। आधे इंच की सिलाई आपको लगानी है और आसन को जोड़ दें। तो चलिए मैं इसको जोड़ लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने आसन की सिलाई लगा ली है, तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये बना है। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक मैंने कटिंग कर ली है। लास्टिक आपको कमर के हिसाब से डालनी है, जितनी भी आपकी कमर हो तैयार आपको कमर का नाप ले लेना है, उससे 5 इंच कम आपको लास्टिक डालनी है। तो इसमें जोड़ लगा लेंगे। तो जोड़ मैंने इसमें लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, ये वाला जो हमारा निशान है यहाँ तक हम लास्टिक डालनी है। ये हमने एक्स्ट्रा फोल्ड लिया था, तो इस तरह से इस निशान पे इसको रखेंगे लास्टिक को, और इस तरह से इसको बाकी मार्जिन को अंदर फोल्ड कर देंगे। और आपको इस तरह से इसको अंदर रख लेना। यहाँ से लास्टिक को अंदर रख लेंगे। सिलाई लगानी है आपको किनारी की, लास्टिक के ऊपर सिलाई ना चढ़ने दें। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेता हूँ। जहाँ पे लास्टिक कम पड़े इस तरह से कपड़े को खींच लेना है। इस तरह से लगाना है इसको खींच खींच के। लास्टिक डालने के बाद इस तरह से 2-3 बार इसको खींच के, इस तरह से आपको 2-3 बार इसको खींच के ये जो चुन्नट है ये बराबर कर लेने हैं, चारों तरफ इक्वल बराबर कर लेने हैं। तो ये बराबर हमारे हो गए हैं। अब इस तरह से क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इसको खींच के ऐसे सिलाई लगानी है। आगे जाएंगे फिर ऐसे खींचेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों लास्टिक हमने इसमें डाल दी है। अब हमारा सबसे लास्ट का काम इसमें रह गया है, नीचे से फोल्ड करना बॉटम। तो उस तरह से एक बार इसकी लंबाई चेक कर लेंगे कि लंबाई हमारी कहाँ पे कितनी आई है। तो हमने 34 इंच लंबाई तैयार करनी है। इस तरह से 34 इंच का निशान लगाएंगे। ये जो हमारा बाकी का कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। नीचे से आपको बॉटम फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमारी जो ये लाइनिंग है इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे लंबाई के हिसाब से। तो चलिए मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ, बाद में दिखाता हूँ आपको।
तो दोस्तों हमने इसका बॉटम फोल्ड कर दिया है, अंदर से लाइनिंग भी फोल्ड कर दी है। तो इस तरह से हमारा ये बनके तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से हमारा ये बॉटम जो हमारी खुली बॉटम बन गई है इसमें। तो इस तरह से हमारा ये बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।